गाजियाबाद के मुरादनगर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। मोहब्बत, धोखा और साजिश और संपत्ति हड़पने की कहानी अब नूरगंज मोहल्ले में चर्चा का विषय बनी हुई है। शाहिद नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जो रिश्तों की बुनियादी को ही झंझोर कर रख देते हैं। इस कहानी में सिर्फ एक शख्स ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की बर्बादी की दास्तां छिपी है। अब सवाल है, क्या मिलेगा इंसाफ? गाजियाबाद के मुरादनगर के नूरगंज मोहल्ले में शाहिद अब्बासी नाम के व्यक्ति की जिंदगी एक फिल्मी ड्रामे की तरह बदल गई। 2016 में अपने भाई की मौत के बाद शाहिद ने उसके परिवार को सहारा देने के लिए अपनी भाभी समीना से निकाह किया, 4 भतीजियों की जिम्मेदारी उठाई और खुद की एक संतान हुई। मगर जल्द ही इस मोहब्बत की कहानी में नफरत, धोखे और लालच की परतें खुलने लगी। शाहिद को पता चला कि समीना के माजिद उर्फ सोनी नामक व्यक्ति से अवैध संबंध है जो मोहल्ले में चिकन की दुकान चलाता है। जब शाहिद ने इसका विरोध किया तो समीना ने ही उन पर झूठे आरोप मढ़ दिए और धमकियां मिलने लगी। आरोप है कि समीना और माजिद ने मिलकर शाहिद की संपत्ति को हड़पने की साजिश रची और शाहिद की मेहनत से खरीदा गया प्लाट बेचकर माजिद ने नया प्लाट खरीदा और बेटी की शादी की। इतना ही नहीं, माजिद पर आरोप है कि उसने शाहिद की भतीजी को भी बहकाने की कोशिश की और शाहिद के भाई के घर पर कब्जा करने की साजिश रच रहा है। शाहिद का कहना है कि बिना तलाक दिए समीना ने माजिद से निकाह कर लिया और अब दोनों मिलकर उन्हें मोहल्ला छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। अब शाहिद अपने बेटे के साथ अलग रहने को मजबूर है और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि उनके भाई की संपत्ति उनकी बेटियों के नाम की जाए और माजिद पर कानूनी कार्रवाई हो। अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या इस फिल्मी कहानी का अंत इंसाफ के साथ होगा या नहीं। साथ आपके पिताजी को कौन लोग डरा धमका रहे हैं? क्या मामला हुआ, आपने देखा? क्या हुआ था? मेरे पापा को मारा गई थी और बाल भी जग रही थी और जो मुर्गा वाले अंकल थे वे भाई जी की तरफ को इशारे मारने का इशारे कर रहे थे। अच्छा, बताएंगे? देखो, पूरा मामला तो यह है कि 2015 3 जुलाई में मेरे भैया एक्सपायर हो गए थे, नहर में डूब गए थे। ठीक, तो मेरे भैया थे 4 बेटी थी, तो मैंने अपनी भाभी से निकाह कर लिया था। निकाह करने के बाद मुझे समाज ने कई रिश्तेदारों ने कहा जो क्या बेटा ऐसे बात है, ऐसे निकाह कर लें, घर की इज्जत घर में रह जाएगी। तो मैंने निकाह कर लिया उनसे। निकाह करने के बाद 2017 में मेरे से एक मेरा बेटा हुआ, 4 जनवरी 2017 में। उसके बाद मैंने 6 महीने बाद अपनी भाभी को, जो मेरी घरवाली मेरी निकाह में आ गई, मेरी अपनी घरवाली को मैंने A1 में प्लॉट दिलवाया। मुझे उस टाइम पे मेरे घर वालों ने कहा था कि अपने नाम कर ले प्लॉट, अपने नाम कर ले, इसके नाम मत कर। मैंने उसके नाम करवा दिया। तो मुझे आए दिन लड़ाई झगड़े रहने लगे थोड़े थोड़े। मैंने सब चीज़ लड़के का मुंह देख के मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। मैं चल कोई बात नहीं, बच्चे पल जाएंगे, बच्चे पल जाएंगे। अब बीतते बीतते ऐसे ही काफ़ी टाइम हो गया तो मुझे मोहल्ले में किसी सुनाई दी कि तेरी घरवाली जो है वो किसी मुर्गे वाले से सोनी से लग रही है, जिसका नाम माजिद है। मैंने यकीन नहीं करा उन पर, मैंने यकीन नहीं करा। तो एक बार ऐसा वो बुलेट पर मैंने अपनी आंखों से देख लिया उन्हें। बुलेट पर देखने के बाद मैंने उनसे पूछा अपनी घरवाली से, मैंने तो उसके साथ गई थी। मैंने मुझे झूठा इल्ज़ाम लगा रहा मेरे पे, मेरे पापा वहीं थे। मैंने गुस्से में फिर 2-3 मारे भी उसके। मैं झूठ बोल ली तो झूठ बोल ली, तो उल्टा मेरे पे उसने इल्ज़ाम लगा दिया कि तू मेरी लड़की को छेड़ता है और तेरा चक्कर चल रहा कहीं और तेरी सेटिंग है, यूँ है। मुझे फंसा दिया उल्टा उसने। और तो अपने यार से और कह दिया उसने, सोनी से, मुर्गे वाले से, कि मुझे ऐसा टॉर्चर कर रहा, मेरे साथ मार पिटाई कर रहे हैं वो। अब फिर मेरी उससे सोनी मुर्गे वाले से भी कई बार लड़ाई हुई। उसने मेरे घर के अंदर घुस के मुझे कई बार मारने की कोशिश करी। मैंने फिर जो मेरे यार दोस्त थे उन्होंने कहा कि 112 नंबर पर कॉल कर दें, अभी पुलिस आ जाएगी। तो मेरी घरवाली कहने लगी उनका ऐसा है 112 नंबर पर कॉल करे तो कुछ भी कर ले, मैं तो उसी के साथ हूँ। तो फिर मैं
अपने बड़े मेरे को मैंने दुकान में छोड़ दिया। मैंने एक काम करो, मैं 1-2 महीने के लिए अपने बाहर काम कर लूँगा, तो उस वजह से तो उन्होंने अंदर खानी शादी कर ली। आपके काम के जब आप बाहर गए थे तब उन्होंने शादी की? हाँ, तब शादी कर ली उन्होंने अंदर खानी। तो अब मुझे पता चला था कि भाई तेरी घर वाले निकाह कर लिया ऐसे। फिर मैं 2-3 बार घर गया, मैंने तूने ऐसे क्यों कर लिया, तेरा क्या मतलब, मेरी मर्जी, औरत हूँ, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रहूँगी, मेरी मर्जी है। मैंने जो लड़का हुआ, लड़का क्या होगा इसका, लड़का तो मेरे से ही है। मैंने तो तलाक नहीं दिया, मेरी डिवोर्स नहीं हुई, कुछ समझौता नामा कुछ नहीं है, तो तूने शादी कैसे कर ली? तो मेरे साथ उन दोनों वहाँ मार पिटाई करी। अब मुझे फिर दोबारा घर से भगा दिया वहाँ से। मेरे बड़े मियाँ वहीं थे। फिर मैंने कहा बड़े में से, भाई जी तुम यहीं रहो, अपने सामान लाते रहना। पूरे मोहल्ले में सबको पता है कि मेरे बड़े मियाँ इतना सामान ढोते थे दुनिया भर का साइकिल से। तो अब आपके साथ जो चीज़ें सामने आ रही हैं, पता चल रहा है कि जिस आदमी ने आपकी जो भाभी आपकी पत्नी रही हैं उनसे शादी जो की है, उसके पहले भी काफ़ी बीवियाँ हैं? हाँ, उसकी पहले से तीन शादी ऑलरेडी हैं। अच्छा। उनसे सबसे काम करवाता है, ठीक, किसी के आदमी मरवा दिया और उनसे काम करवाता है। वो तो बहुत गंदा आदमी है, मोहल्ले में निगाह रखता है उल्टी सीधी हर किसी पर। तो आपने जो एप्लीकेशन दी है, क्या प्रशासन से आप मदद चाहते हैं वो बताइए? मैं तो प्रशासन से ये मदद चाहता हूँ कि 4 बेटी मेरी हैं, 4 बेटी में वो जो मकान है वो मकान उन 4 बेटी का नाम हो, एक बेटा है मेरा, बेटे के नाम हो। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। जो मेरी दुकान है, मेरी परचूनी दुकान थी, उसके अंदर मैंने दुकान कर रखी थी। मैं दुकान चाहता हूँ मेरी दुकान मुझे मिल जाए, और जो मकान है वो मेरे बच्चों के नाम हो जाए। मेरी बच्चियों से भी वो गंदी हरकत करवाते हैं वहाँ बैठ कर दुकान पर। और जो प्लॉट मैंने A1 के अंदर दिलवाया था, वो प्लॉट उन्होंने बेच दिया। और देखो ये रे, उसका ओरिजिनल बेनामा मेरे पास है उसका, और मैं उसका पति हूँ। ये देखो, मैं उसका पति हूँ, ये मेरे भाई जी हैं, हम गवाह बने दोनों। जो प्लॉट मैंने दिलवाया था, ये प्लॉट बेच दिया, और इसके ओरिजिनल कागज मेरे पास हैं। ये मेरे निकाह का कागज़ हैं। 2016 में मेरा निकाह हुआ था, 16 फरवरी में, दिन मंगलवार। क्योंकि मैं कानून से, प्रशासन से ये चाहता हूँ कि 4 मेरी बेटी हैं, जो मकान है वो मकान उन 4 लड़कियों को नाम हो जाए, और उसे मोहल्ले से बाहर निकाल दो कि उसने सबकी ज़िंदगी ख़राब कर रखी मोहल्ले के अंदर सबकी। अब मुझे आए दिन मारने की धमकी देता रहे। मैं ये काम करता नहीं, लेकिन मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है ये काम। मैं तो बर्दाश्त करके चुपचाप अपने लड़के के साथ अपनी ज़िंदगी काट रहा था। मुझे आए दिन टॉर्चर करता है, लोग देख तेरी भाभी के साथ मैंने ऐसा कर दिया, तेरी घरवाली के साथ ऐसा कर दिया, तेरे बच्चे दुकान में बैठे हैं, मैं उनसे ऐसा करवा वैसा करवा रहा हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा परेशान होकर मैंने ये कदम अब उठा रहा हूँ इस वजह में कि वो आदमी सही नहीं है, वो सब कुछ बेच के खा जाएगा। एक प्लॉट तो पहले बेच दिया उसने, उस मकान को बेच के खा जाएगा। और 4 लड़की हैं, लड़की से बहुत ही गंदा व्यवहार करता है, बहुत